हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर। लास्ट वाले वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था ऑस्मोसिस, और ऑस्मोसिस की डेफिनेशन में आपको याद होगा, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। हम ये भी कह सकते हैं दैट ऑस्मोसिस इज डिफ्यूजन ऑफ वाटर थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। परासरण जल का विसरण है अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर, और जैसा कि आप जानते हैं डिफ्यूजन में कोई भी सब्सटेंस अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर जाता है। तो परासरण में जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, पर इसके लिए आवश्यक है कि वो कहां से गुजरेगा? अर्धपारगम्य झिल्ली से। वाटर ऑलवेज मूव फ्रॉम इट्स हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इन ऑस्मोसिस। ओके, आज हम इस ऑस्मोसिस से जुड़ा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट समझेंगे, जिसे हम कहते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। तो देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर को हम कैसे डिफाइन करेंगे। लास्ट टाइम पे हमने ऑस्मोसिस को समझने के लिए एक यू शेप की ग्लास ट्यूब को लिया था, और उसके अंदर हमने मूवमेंट ऑफ वाटर को सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू समझा था। यहाँ उसी को दोबारा दिखाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस यू शेप ट्यूब में सेंटर में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगी हुई है, जिसके एक तरफ ए साइड में प्योर वाटर भरा हुआ है और दूसरी तरफ बी साइड में यहाँ 1 मोल NaCl सॉल्यूशन भरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में से सॉल्यूट कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है इस तरफ, और वाटर कंसंट्रेशन कहाँ ज्यादा है? वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है इस तरफ। ए में प्योर वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है, शुद्ध जल है, तो यहाँ जल की सांद्रता अधिक है, वाटर कंसंट्रेशन ज्यादा है। और बी में सॉल्यूट भी मिक्स है, तो यहाँ कंपैरेटिवली वाटर की कंसंट्रेशन इससे कम है। तो ऑस्मोसिस के अकॉर्डिंग वाटर का मूवमेंट किस तरफ होना है? ए टू बी। अब हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा एक सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है। परासरण दाब सदैव किसी विलयन में उपस्थित विलेय का गुण है। कैसे? देखिए, इस विलयन में जो विलेय मौजूद है, अर्थात इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट मौजूद है, इस सॉल्यूट की वजह से ही जब हमने सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से वाटर को सेपरेट किया, तो इसमें वाटर की एंट्री हुई। तो हम ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन बाय व्हिच व्हेन द सॉल्यूशन इज केप्ट सेपरेटेड फ्रॉम प्योर वाटर थ्रू SPM वाटर एंटर्स इनटू इट। एक बार फिर से सुनिए, द ऑस्मोटिक प्रेशर इज द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन ए सॉल्यूशन बाय व्हिच when the solution is kept separated from pure water through SPM water enters into it। क्या मतलब इस बात का? ये जो सॉल्यूशन है, इसमें मौजूद सॉल्यूट की प्रॉपर्टी है ऑस्मोटिक प्रेशर, अर्थात परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय का गुण है, जिसके कारण जब हम इस विलयन को SPM की सहायता से किसी शुद्ध जल से पृथक करते हैं, तो जल इसमें प्रवेश करता है। क्यों जल इसमें प्रवेश कर रहा है? क्योंकि यहाँ इस सॉल्यूशन में क्या मौजूद है? सॉल्यूट मौजूद है। इस सॉल्यूट की वजह से इसमें ये प्रॉपर्टी डेवलप हुई है कि जब आप इसे SPM की हेल्प से प्योर वाटर से सेपरेट कर दोगे, तो वाटर इसमें एंटर करेगा। तो अगर मैं यहाँ सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ा दूं, तो पहले जितना वाटर इसमें जा रहा था, उससे ज्यादा जाएगा कि नहीं जाएगा? बिल्कुल जाएगा। तो आपको याद होगा, मैंने आपको कहा था कि ऑस्मोसिस में हम नेट फ्लो ऑफ वाटर देखते हैं, नेट मूवमेंट ऑफ वाटर देखते हैं। इसका क्या मतलब है कि अगर ये एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, तो इसके पोर वाटर के मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं, तो वो तो A to B में हो सकता है, B to A भी हो सकता है, लेकिन रिजल्टेंट किसमें होगा? अंतिम रूप से अधिक जल A से B की ओर जाएगा, क्योंकि A में वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है। पर देखिए क्यों जा रहा है? क्योंकि B में सॉल्यूट ज्यादा है, और इस सॉल्यूट को मैं और बढ़ा दूं, तो ये और ज्यादा वाटर इसमें एंटर करेगा, तो फिर ऑस्मोटिक प्रेशर इस सॉल्यूशन के अंदर मौजूद सॉल्यूट की प्रॉपर्टी
लेकिन हम इसे मेजर कैसे करें, हम इसे कैसे नापेंगे? तो देखिए, अगर ये वाटर यहां एंटर करता है तो डेफिनेटली इस साइड में वाटर का लेवल इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। कि जब वाटर का लेवल यहां इंक्रीज होगा तो अगर हम चाहें कि हम उस लेवल को बढ़ने से रोकना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम इसमें बाहर से कोई एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करेंगे। मान लीजिए ये एक्सटर्नल प्रेशर इस सॉल्यूशन में मौजूद ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर अप्लाई कर दिया आपने, तो फिर इसमें और कोई वाटर की एंट्री नहीं होगी। यानी कि जिस ऑस्मोटिक प्रेशर की वजह से इसमें वाटर एंटर हो रहा था उसके इक्वल और अपोजिट प्रेशर आपने बाहर से एक्सर्ट कर दिया तो फिर वाटर की एंट्री रुक गई। तो दैट इक्वल एंड अपोजिट अमाउंट ऑफ प्रेशर ऑन एक्सर्टिंग व्हिच entry of water into the system is stopped or prevented, अर्थात वह बराबर और विपरीत दाब जिसके आरोपण करने पर इस तंत्र में जल का प्रवेश रुक जाए वो किसके बराबर होता है? वो परासरण दाब के बराबर होता है। तो इस तरह से आप क्या देखेंगे कि परासरण दाब किसका गुण है? विलेय का। तो हमेशा ध्यान रखिए परासरण दाब विलेय के कणों की सांद्रता के समानुपाती, अर्थात कणों की संख्या के समानुपाती होता है। सांद्रता हमेशा कणों की संख्या से बताई जाएगी। तो यहाँ इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बात का कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि सॉल्यूट की नेचर क्या है। फर्क इस बात का पड़ेगा कि उस सॉल्यूट के कितने पार्टिकल सिस्टम में मौजूद हैं। अगर सॉल्यूट के पार्टिकल ज्यादा मौजूद हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और सॉल्यूट के पार्टिकल कम मौजूद हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा। यानी ऑस्मोटिक प्रेशर को मैथमेटिकली कैलकुलेट करने के लिए हम कह सकते हैं इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सॉल्यूट कंसंट्रेशन। यानी किसी भी सिस्टम का ऑस्मोटिक प्रेशर उसमें मौजूद जो सॉल्यूट है हमेशा उसकी कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शन में होगा, यानी विलयन में मौजूद विलेय की सांद्रता के समानुपाती होगा। तो जैसे जैसे आप सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को बढ़ाओगे ये ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यहाँ अगर हम इसको डेराइव करते हैं तो यहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के साथ साथ टेम्परेचर बढ़ाने पर भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर मॉलिक्यूल का मूवमेंट इंक्रीज हो जाता है। तो अगर हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं तो यहाँ एक कांस्टेंट डेवलप होता है। इस S की जगह मैं कंसंट्रेशन को C से शो करता हूं। अभी मैंने S लिख रखा था, लेकिन S की जगह यहाँ कंसंट्रेशन को हम C से दिखा देते हैं। सॉल्यूट कंसंट्रेशन है तो OP इज इक्वल टू CST। यहाँ पर C कंसंट्रेशन है, T टेम्परेचर है और S एक कांस्टेंट यहाँ डेवलप हो जाता है जिसे हम कहते हैं सॉल्यूशन कांस्टेंट। S को हम यहाँ क्या नाम देंगे? सॉल्यूशन कांस्टेंट। तो इस तरीके से मैथमेटिकली आप इसको काउंट कर सकते हैं। यहाँ पर ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल है, ऑस्मोटिक प्रेशर टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है, और ऑस्मोटिक प्रेशर की ओवरऑल जो डेरिवेशन है वो इस तरीके से लिखा जा सकता है OP is equal to CST। यानी कि टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो और सॉल्यूशन कांस्टेंट ऑलरेडी कांस्टेंट होता ही है तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमेशा सॉल्यूट की कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल होता है। तो एक बात जरूर याद रखें, ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूट के पार्टिकल के नंबर पे डिपेंड करेगा। यानी कि यहाँ आपने 1 मोल NaCl लिया है, यहाँ अगर आप 1 मोल शुगर लेंगे, शुगर सॉल्यूशन, तो देखिए शुगर के 1 मोल में जो पार्टिकल हैं और NaCl के 1 मोल में जो पार्टिकल हैं दोनों इक्वल हैं क्या? यहां आपको समझने की जरूरत है कि शुगर का डिसोसिएशन सॉल्यूशन में नहीं होता पर NaCl का होता है। तो 1 मोल NaCl के अंदर 1 मोल Na+ भी है और 1 मोल Cl- भी है, यानी कि ओवरऑल इस सॉल्यूशन में पार्टिकल कितने हो जाएंगे? 2 मोल के इक्वल हो जाएंगे। इसीलिए हमेशा याद रखो ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ पार्टिकल प्रेजेंट इन सॉल्यूशन। यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन तो है ही, लेकिन वो कंसंट्रेशन किससे मेजर की जाएगी? नंबर ऑफ पार्टिकल से मेजर की जाएगी। इसीलिए जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, जो विद्युत अपघट्य होते हैं, जिनका वाटर के अंदर डिसोसिएशन हो जाता है, जो जल के अंदर वियोजित हो जाते हैं, उनके द्वारा उत्पन्न परासरण दाब, उनसे होने वाला ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होता है और वो सभी प्रॉपर्टीज
जो पार्टिकल के नंबर पर डिपेंड करती हैं, उनके लिए हम एक टर्म इस्तेमाल करते हैं, हम उन्हें कहते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। हिंदी में हम इसे अणुसंख्य गुणधर्म बोलते हैं। यानी कि ये सभी वो प्रॉपर्टीज हैं जो नंबर ऑफ पार्टिकल पे डिपेंड करेंगी, और इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोल NaCl और 1 मोल शुगर सॉल्यूशन का इक्वल नहीं होगा, क्योंकि इन शुगर सॉल्यूशन और NaCl सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन तो बराबर है, पर नंबर ऑफ पार्टिकल किसमें ज्यादा है? NaCl में। तो NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोल कंसंट्रेशन के NaCl का ऑस्मोटिक प्रेशर 1 मोल कंसंट्रेशन की शुगर से ज्यादा होगा। क्यों ज्यादा होगा? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है, और इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर को हमने क्या कहा? एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अणुसंख्य। तो परासर दाब के बारे में हमने क्या क्या जाना? सबसे पहली और इंपॉर्टेंट बात, परासर दाब यानी ऑस्मोटिक प्रेशर सॉल्यूशन में मौजूद सॉल्यूट की प्रॉपर्टी, जिसकी वजह से जब भी सॉल्यूशन को एसपीएम की हेल्प से आप प्योर वाटर से सेपरेट कर देंगे तो इसके अंदर वाटर एंटर करेगा। ओके, दूसरी बात, अगर मैं सॉल्यूट की कंसंट्रेशन को यहां बढ़ाऊंगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी बढ़ेगा। टेंपरेचर के साथ भी ऑस्मोटिक प्रेशर इंक्रीज होता है, लेकिन साथ में आपको ध्यान रखना होगा कि जो सॉल्यूट है उसके नंबर ऑफ पार्टिकल पर ऑस्मोटिक प्रेशर डिपेंड करता है। अगर दो सॉल्यूशन हैं जिनकी कंसंट्रेशन बराबर है, पर एक सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है वो ज्यादा है दूसरे के कंपैरिजन में, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा। तो ये ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, इसी की वजह से लिविंग सिस्टम में वाटर की एंट्री डिसाइड होती है। अगर किसी सिस्टम के अंदर सॉल्यूट ज्यादा है तो वो अपने बाहर से या किसी पास वाली नेबरिंग सेल से वाटर रिसीव कर सकता है, अगर बाहर वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है यानी सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर हाई होगा वो ज्यादा से ज्यादा वाटर को रिसीव करेगा अपनी सराउंडिंग से। तो लिविंग सिस्टम पर अभी हम इस बात को अप्लाई करेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर की बेसिक डेफिनेशन आप लोगों ने समझी, और ऑस्मोटिक प्रेशर को अब एक लिविंग सिस्टम पे हम अप्लाई करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें लिविंग सिस्टम से जुड़े कुछ और प्रेशर समझने पड़ेंगे। देखिए, लिविंग सिस्टम पे हम एक बार थोड़ी देर बाद आते हैं, उससे पहले एक दो प्रेशर मैं आपको और एक्सप्लेन करता हूं। अगर आपको याद हो, हमने एक टर्म डिस्कस की थी, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो टर्म है, इसको एक्सप्लेन करते वक्त हमने देखा था कि पार्टिकल अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की ओर मूव करते हैं। यहां किसी भी सब्सटेंस पे ये मूवमेंट हो सकता है, और ये इक्विलिब्रियम जब तक रीच नहीं हो जाता तब तक ये चलता रहता है। पर इसी डिफ्यूजन से जुड़ा हुआ एक प्रेशर होता है, डिफ्यूजन प्रेशर। हम समझते हैं कि डिफ्यूजन प्रेशर क्या है। देखिएगा, मान लीजिए कि ये एक बीकर और इसमें हमने वाटर, इस बीकर के वाटर में अगर आप एक ड्रॉप ऑफ इंक शाही की बूंद इसमें आप डालते हैं, तो थोड़े टाइम बाद आप क्या देखोगे कि ये इसमें डिफ्यूज होने शुरू होगा, और कुछ टाइम बाद आप देखोगे ये पूरा वाटर इक्वली ब्लू कलर का हो जाएगा अगर एक ब्लू इंक की ड्रॉप आपने इसके अंदर डाली। शुरुआत में ड्रॉप जिस जगह थी वहां इसकी कंसंट्रेशन हाई है, और जहां इसकी कंसंट्रेशन कम है ये उस ओर डिफ्यूज होगा, और थोड़ी देर बाद पूरा वाटर इक्वली ब्लू हो जाएगा। तो यहां हम एक बात नोटिस कर सकते हैं कि इंक के जो पार्टिकल इस वाटर में डिफ्यूज हो रहे हैं, ये इस वाटर पर एक प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं। तो कभी भी डिफ्यूजन के दौरान डिफ्यूजिंग पार्टिकल्स अपने मीडियम पर, अपने सराउंडिंग मीडियम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, और वो प्रेशर हमेशा आप देखोगे कि जहां से ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ है, शाही की बूंद जहां पर है उसके आसपास पहले ब्लू कलर ज्यादा होगा, फिर धीरे धीरे वो दूसरी जगह फैलेगा, फिर सब में इक्वल हो जाएगा। लेकिन शुरुआत में ब्लू कलर कहां ज्यादा होगा? जहां पे ड्रॉप गिरी उसके आसपास ज्यादा होगा। उसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब ये हुआ कि इस पास वाले एरिया में डिफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, फिर दूर वाले एरिया में डिफ्यूजन प्रेशर कम है, तो मूवमेंट हमेशा किधर से किधर हो रहा है किसी भी सब्सटेंस का, इसके हाई डिफ्यूजन प्रेशर से लो डिफ्यूजन प्रेशर की तरफ। तो फिर धीरे धीरे जब ये सब में इक्वल हो जाएगा नेट मूवमेंट रुक जाएगा, यानी कि सब जगह इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो डिफ्यूजन प्रेशर का सीधा सा मतलब क्या हुआ, डिफ्यूजिंग पार्टिकल अपने सराउंडिंग मीडियम में जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, डिफ्यूजन प्रेशर। तो ये हमने डिस्कस किया जब हमने एक ड्रॉप ऑफ इंक इसमें, मान लीजिए पोटेशियम परमैंगनेट का कोई क्रिस्टल हम इसमें डालते हैं, क्या वो चल रहा है, नहीं चल रहा, चल रहा है, ओके बैटरी लो दिखा रहा है, देखिए बैटरी लो, उसको क्लिक कर दो। तो देखिए ड्रॉप ऑफ इंक के साथ हमने देखा इसको, अगर मैं यहाँ पोटेशियम परमैंगनेट के क्रिस्टल को इसमें डालता तो वो यहाँ डिफ्यूज होना शुरू होता और वो सब जगह इस तरह से एक रेड कलर डेवलप कर देता है। कहने का मतलब कोई भी सब्सटेंस जो अपने मीडियम में डिफ्यूज हो रहा है वो अपने मीडियम पर एक प्रेशर एक्सर्ट करता है और इसी प्रेशर को हम डिफ्यूजन प्रेशर कहते हैं। पर यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपको देखनी है कि अगर मान लीजिए यहाँ केवल प्योर सॉल्वेंट है, मान लीजिए कि यहाँ पर केवल प्योर वाटर है, तो क्या वाटर के पार्टिकल यहाँ मूव नहीं कर रहे? हर मॉलिक्यूल में अपनी एक काइनेटिक एनर्जी होती है जिसकी वजह से वो अपने मीडियम में मूव करता है। तो यहाँ वाटर के पार्टिकल जो हैं वो भी इस मीडियम में फ्रीली मूव कर रहे हैं, तो वो भी यहाँ पर एक डिफ्यूजन प्रेशर एक्सर्ट कर रहे हैं, उनका भी फ्री मूवमेंट इधर से उधर हो रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी। पर जब आपने यहाँ पर ड्रॉप ऑफ इंक या पोटेशियम परमैंगनेट क्रिस्टल कुछ भी हो सकता है वो डाला और जब उसने डिफ्यूज होना शुरू किया तो क्या जो वाटर का डिफ्यूजन पहले यहाँ फ्रीली हो रहा था, वाटर के अंदर जो डिफ्यूजन प्रेशर पहले मौजूद था उसमें अब कमी आएगी कि नहीं आएगी? कैसे? वाटर का जो फ्री मूवमेंट मॉलिक्यूल्स का हो रहा था अब यहाँ स्टार्ट हो गया इंक के मॉलिक्यूल्स का। तो ये मॉलिक्यूल मूवमेंट ये वाटर के मॉलिक्यूलर मूवमेंट को हाइंडर करेगा, उसको बाधित करेगा। इसलिए यहाँ पर जो वाटर का डिफ्यूजन प्रेशर था ये जो पहले प्योर सॉल्वेंट की कंडीशन में था उसके कंपैरिजन में अब ये कम हो जाएगा। तो मान लीजिए हमने यहाँ रखा है प्योर सॉल्वेंट और इस प्योर सॉल्वेंट में जो डिफ्यूजन प्रेशर है किसके लिए? वाटर के लिए। हमने कहा था यहाँ बिल्कुल फ्री मूवमेंट है वाटर का तो ये डिफ्यूजन प्रेशर जो है ये मैक्सिमम है। लेकिन अब ये डिफ्यूजन प्रेशर डिक्रीज हो गया। मान लीजिए सपोज कि ये 100 यूनिट था और यहाँ आके हम बात करें प्योर सॉल्वेंट के लिए, यहाँ आके डिफ्यूजन प्रेशर रहेगा 90। तो आपने बाहर से जो भी सॉल्यूट इसमें मिक्स किया है उसकी प्रेजेंस में इसके अंदर कितना डिफरेंस आया? 10 यूनिट। तो हमेशा ध्यान रखिए कि डिफ्यूजन के दौरान जब प्योर वाटर को आप कंसीडर कर रहे हैं तो उसका डिफ्यूजन प्रेशर मैक्सिमम है क्योंकि उसके अंदर मॉलिक्यूल का फ्री मूवमेंट हो रहा है। पर जब आपने बाहर से उसमें कोई सॉल्यूट मिक्स कर दिया तो वाटर का फ्री मूवमेंट हाइंडर हो गया, यानी उसका जो मैक्सिमम डिफ्यूजन प्रेशर था वो अब घट गया है और ये डिफ्यूजन प्रेशर की जो कमी है, ये जो डेफिशिएंट है, इसी को हम नाम देते हैं डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो हमने क्या समझा? डिफ्यूजन प्रेशर का सीधा सा मतलब है किसी भी मीडियम में डिफ्यूजिंग पार्टिकल अपने मीडियम पर जो प्रेशर एक्सर्ट करते हैं वो डिफ्यूजन प्रेशर होता है। प्योर सॉल्वेंट भी अपना डिफ्यूजन प्रेशर रखते हैं जो प्योर कंडीशन में मैक्सिमम होता है। जब हम इसमें सॉल्यूट मिक्स करते हैं तो इसके डिफ्यूजन प्रेशर में डिक्रीमेंट आता है, कमी आती है और इसी डिक्रीमेंट को हम कैसे नोट करते हैं? डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट। तो डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिएंट डीपीडी एक इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये हमें बता रही है कि प्योर वाटर के अंदर सॉल्यूट मिक्स हो चुका है, जितना ज्यादा सॉल्यूट हम इसमें मिक्स करेंगे इसका